इस वीडियो में अभी हम कर्व फिटिंग इस टॉपिक से एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें दिया है फिट अ पैराबोला x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई प्लस सी वाई स्क्वायर फॉर द फॉलोइंग डेटा। x के लिए हमें वैल्यू दी हुई है 1 2 3 4 5 और y के लिए हमें वैल्यू दी हुई है 10 12 15 14 और 15। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन के अंदर हमें पैराबोला का इक्वेशन देखो क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। ठीक है, लेकिन पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर होता है। क्वेश्चन के अंदर उन्होंने जानबूझकर x की जगह पे y और y की जगह पे x दिया हुआ है स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए। जो पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है दैट इज y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, उनसे हमें आगे नॉर्मल इक्वेशन बनाने होते हैं। तो पैराबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशन से नॉर्मल इक्वेशंस कैसे बनाए जाते हैं वो मैं आपको दूसरे पेज पे बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखना होगा जो होता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है ना पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसे हम लोग समेशन से मल्टीपल कर देंगे। तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, ये समेशन y हो जाएगा। ठीक है, ए को समेशन से मल्टीपल करने पर आपको क्या लिखना होगा, इधर सिर्फ ए लिखना है, इधर एन लिख देना होगा। ठीक है, इधर समेशन नहीं आएगा। आगे बी, इधर क्या लिखोगे, समेशन एक्स लिखोगे, प्लस ये सी कांस्टेंट साइड में क्या, समेशन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको इसको एक्स से मल्टीपल कर देना है। ये जो भी फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन लिखा है ना, इसे हम लोग एक्स से मल्टीपल कर देंगे, यानी कि ये समेशन रहेगा एज इट इज, वाई के आगे एक्स आ जाएगा। अभी यहाँ से एन चला जाएगा, एन उड़ जाएगा, ये रहेगा। इधर क्या लिखोगे, समेशन एक्स लिखोगे, प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर लिखोगे, आगे ये सी समेशन एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले इक्वेशन में हम लोगों ने एक्स से मल्टीपल किया था तो इस तरीके से चेंजेस हो जाएंगे। अभी लास्ट में जो इक्वेशन दिख रहा है आपको, उसमें फिर से एक्स से मल्टीपल करना होगा बोथ साइड। तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, ये समेशन एक्स स्क्वायर वाई बन जाएगा। ऑलरेडी एक्स था, एक्स से मल्टीपल करो तो ये समेशन एक्स स्क्वायर वाई बन जाएगा इक्वल टू ए समेशन एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, ये प्लस बी लिखा, समेशन एक्स क्यूब रहेगा इधर। ठीक है, प्लस सी साइड में कर दिया, समेशन एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा। ये होते हैं नॉर्मल इक्वेशन। ये जो तीन इक्वेशन हमने लिखे ना, इसे नॉर्मल इक्वेशन कहा जाता है। किसके लिए, फॉर स्टैंडर्ड पैराबोला y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर के लिए। लेकिन हमें क्वेश्चन में पैराबोला का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई प्लस सी वाई स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो इस गिवन पैराबोला के इक्वेशन के लिए हमें नॉर्मल इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग बनाने होंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस गिवन पैराबोला इक्वेशन इज, पैराबोला इक्वेशन इज, जो क्या दिया आपको, x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई प्लस सी वाई स्क्वेयर दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना होगा, राइटिंग नॉर्मल इक्वेशन, राइटिंग नॉर्मल इक्वेशंस। ठीक है, राइटिंग नॉर्मल इक्वेशन ऐसा लिख देंगे, उसमें क्या करना होगा, इसे हमें समेशन से मल्टीपल करना होगा। ठीक है, तो देयरफॉर ये लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, समेशन एक्स बन जाएगा इज इक्वल टू ए, सिर्फ कांस्टेंट है तो उधर ए लिखूंगा, साइड में मुझे एन लिखना होगा। ठीक है, प्लस लिखा, बी लिखा, इधर मुझे समेशन वाई करना होगा, प्लस सी साइड में कर इधर समेशन वाई स्क्वायर करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें थ्रू आउट वाई से मल्टीपल करना है। वाई से क्यों मल्टीपल करेंगे, क्योंकि दिए हुए इक्वेशन के अंदर उन्होंने रिप्लेसमेंट दिया था, एक्स की जगह पे वाई और वाई की जगह पे एक्स दिया था, स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए दिया था। तो इसके अगर हम लोग यहाँ पर समेशन एक्स से मल्टीपल नहीं करना है, समेशन वाई से मल्टीपल करना होगा। ठीक है, तो देयरफॉर समेशन ये एक्स लेफ्ट साइड में रहेगा, इधर समेशन वाई हो जाएगा इक्वल टू ए, एन उड़ जाएगा, उसके साइड में आएगा समेशन वाई आएगा, प्लस बी वाई से मल्टीपल करें तो ये समेशन वाई स्क्वायर होगा, साइड में सी समेशन ये वाई क्यूब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें ये जो सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन मिला है उसको फिर से y से मल्टीपल करना होगा। तो समेशन एक्स वाई स्क्वायर बन जाएगा, ये ए साइड में समेशन ये वाई स्क्वायर बन जाएगा, बी समेशन ये वाई क्यूब होगा। ठीक है, प्लस साइड प्लस सी समेशन वाई टू द पावर 4 लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अभी आपको लिखना होगा राइटिंग टेबल एज फॉलोज। राइटिंग टेबल एज फॉलोज लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, जो एक्स और वाई की वैल्यू हमें इनिशियली दी थी वो उसे हम लोग कॉलम में लिख देंगे। पहला कॉलम में एक्स के लिए लिखूंगा जो क्या था 1 2 3 4 5। ठीक है, पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 मैंने लिख दिया। उसके आगे हम लोग वाई की वैल्यू लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग वैल्यू। पेज को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, वैल्यू देखो क्या थी, 10 12 15 14 15 थी, वो मैं वाई के कॉलम में फीड कर दूंगा। इधर मैंने वाई लिखा 10 12 15 14 और फिर से 15 लिखना था। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कॉलम सेपरेट कर देंगे, कॉलम सेपरेट किया हुआ दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये कॉलम सेपरेट किया हुआ मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। पहला कॉलम एक्स का लिखा, साइड में हमने वाई का कॉलम लिखा। ठीक है, पेज को और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं।
यहाँ पर मैंने कॉलम को थोड़ा सा नीचे और एक्सटेंड कर दिया क्योंकि हमें नीचे समेशन एक्स और समेशन वाई की वैल्यू लिखनी होगी, ठीक है। आगे के कॉलम में देखो हमें क्या लिखना होगा, समेशन वाई तो ये नीचे ऐड करके मिल जाएगा हमें। साइड में क्या दिख रहा है आपको, इधर समेशन वाई स्क्वायर दिख रहा है ना, समेशन वाई स्क्वायर। तो उससे पहले हमें यहाँ पर वाई स्क्वायर फॉर्म करना होगा, ठीक है। वाई स्क्वायर बनाने के बाद हमें नेक्स्ट कॉलम किसका लगेगा, वाई क्यूब। तो वाई क्यूब भी बना लेंगे, ठीक है, वाई क्यूब बना लेंगे। वाई क्यूब बनाने के बाद हमें क्या लिखना होगा, वाई टू द पावर 4 की अभी भी हमें रिक्वायरमेंट होगी, तो इधर वाई टू द पावर 4 भी लिख लेंगे, ठीक है। ये कॉलम को और एक्सटेंड कर दिया और एक कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी हमें। देखो ये क्या दिख रहा है, एक्स और वाई। पहले दो कॉलम का मल्टीप्लिकेशन मैं यहाँ पे लिखूंगा, एक्स और वाई, ठीक है। लास्ट में नीचे उनका एडिशन कर दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद हमें एक्स वाई स्क्वायर इस कॉलम की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो ये एक्स वाई स्क्वायर भी हम लोग बना लेंगे। लास्ट में क्या करेंगे, उनका समेशन कर देंगे, ठीक है। समेशन करने वाला काम हमें ये वाली लाइन के नीचे करना होगा। तो इधर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद ये डेटा जो भी आएगा ना, रिक्वायर्ड डेटा, डायरेक्टली आप लोग कैलसी से कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन इस डेटा को जब आप लोग कैलसी से कैलकुलेट करोगे तो इतना याद रखना, कैलसी के अंदर पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन कंसीडर किया जाता है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। कैलसी की जब प्रोग्रामिंग होती है तो तब सेकेंड डिग्री का हो या फिर पैराबोला का इक्वेशन यही कंसिडर किया जाता है कैलसी के अंदर, ठीक है। y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर, इसका मतलब y की जगह पे y रहेगा और x की जगह पे x होगा। लेकिन अपने क्वेश्चन के अंदर क्या था, ये उल्टा था, x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई प्लस सी वाई स्क्वायर था, ठीक है। इसका मतलब जब आप लोग ये डेटा कैलसी के अंदर पुट करोगे तो x की जगह पे y और y की जगह पे x आपको प्लेस करने पर ये साइड का डेटा मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट ये कैलसी से नहीं करना चाहता तो वो डायरेक्टली वाई स्क्वायर कैलकुलेट करके उसका समेशन नीचे कर सकता है, वाई क्यूब कैलकुलेट करके उसका समेशन नीचे कर सकता है। सिमिलरली आगे के भी कॉलम वो खुद से बना सकता है, पहले दो एक्स और वाई की वैल्यू यूज़ करके। लेकिन अगर डायरेक्टली कैलसी से निकालना होगा तो आपको एक्स की जगह पे वाई और वाई की जगह पे एक्स प्लेस करना होगा। तो इसे मैं कैलसी से कर देता हूँ, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पर समीशन एक्स फॉर्म कर सकते हैं इजीली, वो करने आ जाएगा आपको। इधर भी हम लोग समीशन वाई कर देंगे। ये वाले कॉलम के नीचे हमें क्या मिलेगा, समीशन वाई स्क्वायर मिलेगा, इक्वल टू ये वाले कॉलम के नीचे हमें क्या मिलेगा, समीशन वाई क्यूब मिलेगा, इक्वल टू कर देता हूँ। इधर हमें क्या मिलेगा, समीशन वाई टू द पावर 4 मिलेगा। इधर हमें मिलेगा समीशन एक्स वाई, इक्वल टू इधर हमें मिलेगा समीशन एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। सारे कॉलम के अंदर जो भी एंट्रीज होगी उनका एडिशन हमें नीचे लिख देना होगा, ठीक है, हर एक कॉलम के नीचे। यहाँ पर हमें समेशन एक्स की वैल्यू मिलेगी 15, ठीक है। तो ये 15 हो गया। कैलसी पे मैंने क्या कर दिया था, एक्स को मैंने वाई माना था, तो इधर देखो मुझे समेशन वाई की वैल्यू कितनी मिल रही है, 15 मिल रही है, ठीक है। तो आगे और वाई को मैंने एक्स माना था, तो समेशन एक्स कितना मिलेगा आपको, 66। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, डायरेक्टली 66। आप लोग ये क्रॉस चेक कर सकते हो, वाई वाले कॉलम का एडिशन ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा, 66 ही मिलेगा। लेकिन कैलसी पे मैंने इस वाई को एक्स लिखा था, तो समेशन एक्स कितना मिलेगा मुझे, 66 मिलेगा, ठीक है। आगे मुझे समेशन वाई स्क्वायर की रिक्वायरमेंट होगी, तो समेशन वाई स्क्वायर भी मिल जाएगा। देखो यहाँ पर समेशन एक्स स्क्वायर, ठीक है, वो क्या होगा, 890 होगा, ठीक है। इधर डायरेक्टली क्या लिखूंगा मैं, 890 लिख दिया। अंदर की एंट्रीज मैंने फिल भी नहीं कर दी, फिर भी मैंने डायरेक्टली लास्ट में 890 लिखा है। तो ये एंट्री में डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता हूँ, 10 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 15 स्क्वायर, 14 स्क्वायर और 15 स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्टली ऐसे भी दिखा तो भी चलेगा, या फिर आप लोग इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर कर नंबर लिख सकते हो। मैं फिलहाल इसको ऐसे लिख रहा हूँ, 10 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 15 स्क्वायर, ठीक है, 14 स्क्वायर और ये 15 स्क्वायर। अगर कोई स्टूडेंट इसे कैलकुलेट करना चाहता है, कैलकुलेट करके जो नंबर आएगा वो भी नंबर लिख सकता है, लेकिन टाइम सेव करने के लिए आपने ये एंट्रीज ऐसे लिखी तो भी चलेगा, क्योंकि ये 890 उनका डायरेक्टली रिजल्ट एडिशन करके मिलने वाला रिजल्ट आप लोगों ने ऑलरेडी कैलसी से निकाला होगा, तो ये क्रॉस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई क्रॉस चेक करना चाहता है तो वो कर सकता है, ठीक है। अभी साइड के कॉलम में हमें क्या लिखना है, ये 10 क्यूब कर देना है टाइम सेव करने के लिए। ये 12 क्यूब करेंगे, ये 15 क्यूब कर देंगे, ये 14 क्यूब कर देंगे और यहाँ पर भी 15 क्यूब हो जाएगा। उसका एडिशन डायरेक्टली आपको मिल जाएगा कैलसी से। देखो समेशन एक्स क्यूब कितना मिल रहा है आपको, 12,222 मिल रहा है। समेशन एक्स क्यूब देखो कितना दिख रहा है, 12,222, 12,222 दिख रहा है, ठीक है। समेशन एक्स क्यूब, यहाँ पर एक्स की जगह पे वाई था, तो इधर क्या लिखना होगा, 12,222 लिखना होगा। उसके बाद साइड में क्या दिख रहा है, समेशन वाई टू द पावर 4, वाई टू द पावर 4। यहाँ पे देखो समेशन वाई टू द पावर 4, ठीक है। वो नंबर क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, 170402, 170402 ये था। डायरेक्टली कैलसिस लिख दिया। अगर आप डायरेक्टली करोगे 10 टू द पावर 4, 12 टू द पावर 4, वो काफ़ी नंबर बड़ा आएगा। जैसे अगर लिख कर करते हो, एडिशन करते हो, तो उसमें मिस्टेक भी होने के चांसेस होते हैं। तो डायरेक्टली कैलसी से अगर करते हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो कैलसी से करने की आप लोग आदत डाल दो। इधर क्या लिख सकता हूँ मैं, डायरेक्टली 10 टू द पावर 4 लिख सकता हूँ, 12 टू द पावर 4 लिख सकता हूँ। ये क्या होगा, 15 टू द पावर 4 हो जाएगा।
14 टू द पावर 4 हो जाएगा, ये 15 टू द पावर 4 हो जाएगा। इन सब का एडिशन आपको यही मिलेगा, ठीक है, डायरेक्टली कैलसी से हमने किया हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्स और वाई, ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन करके आपको एडिशन दिखाना है। तो 1 इंटू 10 ये 10 तो हो जाएगा, ये 2 इंटू 12 कितना हो जाएगा 24, ये 15 3 ज़ा 45 हो जाएगा, ठीक है, ये डायरेक्टली कर सकते हैं, इसके कारण मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये 14 4 ज़ा होगा 56, ठीक है, इधर ये हो जाएगा 75। तो इसका एडिशन जो भी आएगा वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, डायरेक्टली कैलसी से वो मिल जाएगा समेशन एक्स वाई, ठीक है, इसको ऊपर कर लेता हूँ, समेशन एक्स वाई की वैल्यू चेक कर लो। देखो इधर समेशन एक्स वाई कितना मिलेगा हमें, 210 मिलेगा, तो इधर डायरेक्टली मैं लिख दूंगा 210, ठीक है। आगे एक्स वाई स्क्वायर दिख रहा है हमें, तो एक्स की वैल्यू इधर 1 थी, वाई की वैल्यू मल्टीपल करने पर 10 स्क्वायर, तो ये कितना होगा 1 इंटू इस तरीके से लिख देता हूँ, एक्स इंटू वाई स्क्वायर 1 इंटू 10 स्क्वायर कर दिया, 2 इंटू 12 स्क्वायर कर दिया, ठीक है, 3 इंटू 15 स्क्वायर कर दूंगा, 4 इंटू 14 स्क्वायर होगा, और 5 इंटू कितना होगा 15 स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम। देखो कैलसी पे ये डेटा अलग होगा ना, एक्स की जगह पे वाई होगा, वाई की जगह पे एक्स होगा, इसके कारण कैलसी पे हमें ये वैल्यू चेक करनी है, समीशन एक्स स्क्वायर वाई वाली। देखो यहाँ पर डिस्प्ले में लास्ट में समीशन एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, जो हमें क्या मिलेगा 2972 मिलेगा, ठीक है। तो इधर डायरेक्टली लिखेंगे 2972 लिख दिया, ठीक है। ये टेबल बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको लिखना होगा फ्रॉम नॉर्मल इक्वेशंस वी गेट, क्या लिखा, फ्रॉम नॉर्मल इक्वेशंस वी गेट। यहाँ पर देखो नॉर्मल इक्वेशन के अंदर ये जो स्मॉल एन यूज़ किया था हम लोगों ने, उसका नंबर कितना रहेगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी 5 होगी। उसका मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स होती है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स कितनी थी अपने पास, ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर, ये थर्ड पेयर, ये फोर्थ पेयर, ये फिफ्थ पेयर, ठीक है। एक्स और वाई की जो साथ में आई हुई वैल्यू होती है उसे ऑर्डर पेयर कहा जाता है। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ये फिफ्थ ऑर्डर पेयर हो गई, यानी कि स्मॉल एन की वैल्यू कितनी है 5। स्मॉल एन की जगह पे कभी कभी कोई कैपिटल एन भी यूज़ करता है, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए बी सी की वैल्यू हमें निकालनी है बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ था, फ्रॉम नॉर्मल इक्वेशन वी गेट, ए अननोन है, ए के साइड में एन फाइव, तो हम लोग लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे फाइव ए लिख देंगे, ठीक है, प्लस लिखा। बी इज़ अननोन, समेशन वाई देखो हमें कितना मिला था, समेशन वाई 66, तो इधर मैं क्या लिखूंगा 66 बी कर दूंगा, ठीक है। समेशन वाई की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से यूज़ की 66, और साइड में क्या था बी ए कॉन्स्टेंट था वो लिखा। आगे क्या दिख रहा है आपको, सी समेशन वाई स्क्वायर, समेशन वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 890, ठीक है, तो प्लस 890, आगे क्या लिखा सी लिखा, इक्वल टू, ठीक है। इस इक्वल टू के आगे हमें क्या लिखना है, नॉर्मल इक्वेशन के अंदर इक्वल टू के पीछे जो वैल्यू थी वो लिखनी थी। वो क्या है नॉर्मल इक्वेशन में लेफ्ट साइड में समेशन एक्स, तो समेशन एक्स की वैल्यू हमें कितनी थी 15 थी, ठीक है। तो वो वैल्यू हम लोग यहाँ पर इक्वल टू के आगे लिख देंगे, इसे नंबर 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, ये 66 बी वाला नंबर यहाँ पे लिखना है, 66 साइड में ए लिखना है, प्लस ये 890 यहाँ पे लिखना है, 890 के आगे बी लिखना है, प्लस अभी देखो ये कैसे लिखा आपको बता देता हूँ, 66 ए सेकेंड वाला नॉर्मल इक्वेशन देखो, सेकेंड वाले नॉर्मल इक्वेशन में ए समेशन वाई तो ये ऊपर वाला ही नंबर था ना जो कि 66 था, उसके आगे बी के साइड में क्या था समेशन एक्स स्क्वायर कितना था 890 के साइड में बी था, ठीक है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी कर दिया था। अभी आगे आपको क्या लिखना है, सी के साइड में समेशन वाई क्यूब लिखना है, क्या है सी के साइड में समेशन वाई क्यूब कितना था 12,222, तो इधर 12,222 करूँगा, साइड में सी लिखूंगा, इक्वल टू के आगे हमें क्या लिखना होगा, ये समेशन एक्स वाई वाला नंबर, तो समेशन एक्स वाई कितना था देखो सेकेंड लास्ट कॉलम में 210 था, तो इधर क्या आएगा 210 आएगा, ये हो गया आपका नंबर 2, ठीक है। अभी तीसरा नॉर्मल इक्वेशन हमें लिखना है, तीसरा नॉर्मल इक्वेशन लिखते वक्त क्या करोगे, ये 890 इधर आ जाएगा, 890 साइड में क्या रहेगा ए रहेगा, 12,222, ठीक है, ये बी हो जाएगा, प्लस समेशन वाई टू द पावर 4 लिखना है, देखो ए समेशन वाई स्क्वायर ये मिडल वाला, बी समेशन वाई क्यूब ये वाला लिखा, सी समेशन वाई टू द पावर 4, समेशन वाई टू द पावर 4 की वैल्यू देखो 170,402, तो 170,402 साइड में क्या होगा ये सी होगा, इक्वल टू इसके आगे हमें क्या लिखना है समेशन एक्स वाई स्क्वायर लिखना है, समेशन एक्स वाई स्क्वायर देखो कितना था 2972 था, 2972 था, इसे नंबर 3 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपको लिखना है सॉल्विंग इक्वेशन 1 2 3, सॉल्विंग इक्वेशंस 1 2 एंड 3 लिखोगे, कॉमा देके मैं लिख रहा हूँ आगे वही गेट, आपको एक इक्वल टू कॉमा दिया, बी इज इक्वल टू कॉमा दिया, सी इज इक्वल टू ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इक्वेशन 1 2 3 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कैसे से।
यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 2 3 सॉल्व करने पर हमें ए की वैल्यू कितनी मिलेगी -8.17। ठीक है, तो इधर क्या लिखा -8.17 लिखा। बी की वैल्यू हमें मिलेगी इक्वल टू करने पर 1.086 है, तो उसे मैं क्या लिखूंगा 1.09 लिखूंगा। डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखेंगे और दूसरा वाला डिजिट राउंड अप कर देंगे, यानी कि तीसरा डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा तो उसके पहले वाला डिजिट हम लोग बढ़ा देंगे। ठीक है, आगे जेड की वैल्यू हमें जेड यानी कि सी की वैल्यू क्या मिलेगी -0.02 कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड सेकेंड डिग्री कर्व या फिर रिक्वायर्ड पैराबोला इक्वेशन इज, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिखा मैंने आगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड पैराबोला इज, लेफ्ट साइड में एक्स दिया होता क्वेश्चन के अंदर तो एक्स लिखा, ए लिखना है हमें -8.17। ठीक है, प्लस बी की वैल्यू लिखनी है। देखो इक्वेशन क्या था, बी वाई प्लस सी वाई स्क्वायर था, तो बी की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम लोग 1.09 साइड में क्या किया वाई किया। आगे सी का वैल्यू लिखना था, सी का वैल्यू हमें नेगेटिव में आया था। ठीक है, तो इधर -0.02 कर देंगे वाई स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड पैराबोला इज, ये है आपका फाइनल रिक्वायर्ड आंसर टू फिट अ पैराबोला के लिए। ठीक है, तो यहीं पर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड डिग्री का ये बहुत ही इजी टॉपिक है और एग्जाम में इस टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सब लोगों ने आप ये टॉपिक एग्जाम में प्रिपेयर करके जाना चाहिए। इस टॉपिक का कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ये टॉपिक आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी के लिए इस प्रॉब्लम के साथ ये लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो इसे आप लोग अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, तो अभी के लिए रुकता है यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।